हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सोल्व कर रहे थे, जो कि बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 13A पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, उस पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री ग्रोज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टाइम टी, जो है वो हमारे पास गिवन है। पूछा गया, फाइंड डीपी अपॉन dt व्हेन t इक्वल टू 0, फाइंड द प्रोपोर्शनल रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन so that the population has a limiting value and find its value। ठीक है। एंड एट what टाइम ऑफ द पॉपुलेशन राइजिंग मोस्ट रैपिडली, ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। इसमें हमारे पास पी टी इक्वल टू है हमारे पास a अपॉन बी ई टू द पावर -80। ठीक है, तो पहले डेरिवेट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टी। तो यहाँ से डी पी ओवर डी टी इक्वल टू, बेसिकली अगर हम आपको पता हो 1/v का अगर हम डेरिवेट करना होता है विद रेस्पेक्ट टू टी, अगर हम करें तो ये हो जाता है -1/v² dv ओवर dt। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, v² यानी b प्लस ई टू द पावर -80 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। एंड dv ओवर dt यानी पूरे b प्लस ई टू द पावर -80 का करेंगे तो b तो कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -a ई टू द पावर -80। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बेसिकली हुआ a² ई टू द पावर -80 अपॉन b प्लस ई टू द पावर -80। और हमें चाहिए dp ओवर dt एट t इक्वल टू 0। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास a², क्योंकि ये वैल्यू जो है वो हमारे पास हो जाएगी 1 ई टू द पावर, यहाँ पे ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है, अब ई टू द पावर माइनस, बेसिकली 0 पे ये टर्म ई टू द पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे अपॉन b प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया dp ओवर dt एट t इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया है हमारे पास, प्रोपोर्शनल रेट ऑफ ग्रोथ। प्रोपोर्शनल रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारे पास 1/p dp ओवर dt। ठीक है, तो 1/p, तो बेसिकली अगर देखें डी 1/p, तो 1/p जो है वो है हमारे पास a डॉट, सर a अपॉन b प्लस ई टू द पावर -80। ठीक है, एंड dp ओवर dt जो है वो है हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, a² ई टू द पावर -80। ठीक है, ये रहा हमारे पास अपॉन b प्लस ई टू द पावर -80 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्टूडेंट देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये टर्म जो है, ये टर्म होके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको b प्लस ई टू द पावर -80। ठीक है, यहाँ से रिमूव करके। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से देखो, इससे एक पावर कट जाएगी और a से a बच गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास a ई टू द पावर -80 अपॉन b प्लस ई टू द पावर -80 का पावर तो कट ही चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया प्रोपोर्शनल रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड है हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, तो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द पॉपुलेशन अगर निकालना चाहे तो एज t टेंस टू इन्फिनिटी, ई टू द पावर -80 टेंस टू 0, तो लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी pt इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखो pt क्या था, लिमिट यहाँ पे हम लिखे थे t टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, a अपॉन b प्लस ई टू द पावर -80, t टेंस टू इन्फिनिटी, ये टर्म 0 चले जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास a अपॉन b। ठीक है, तो ये हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू हो चुकी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट जो है वो है हमारे पास टाइम व्हेन पॉपुलेशन इज राइजिंग मोस्ट रैपिडली। टाइम व्हेन पॉपुलेशन राइजिंग मोस्ट रैपिडली, तो बेसिकली मोस्ट कहाँ पे मोस्ट रैपिडली राइज करती है, जहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो अब देखो dp ओवर dt,
तो हमें पता है, जो हम निकाल चुके हैं, होता है हमारे पास ए स्क्वायर ई टू द पावर -80 अपॉन बी प्लस ई टू द पावर -80 का स्क्वायर। ठीक है, अब डी स्क्वायर पी अपॉन डी टी स्क्वायर हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, डी ओवर डी टी यू ओवर वी इक्वल टू होता है हमारे पास, वी को छोड़ो डी यू माइनस, ठीक है, इसके बाद यू को छोड़ो डी वी ओवर वी, नीचे वी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से अब मैं इस डेरिवेट को कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास, देखो पहले हमने b प्लस ई टू द पावर -80 को छोड़ा। ठीक है, टू द पावर स्क्वायर को छोड़ा, इसका किया तो ये हो जाएगा माइनस साइन आ जाएगा, आगे आ जाएगा ए क्यू ई टू द पावर -80। ठीक है, अब प्लस, सॉरी माइनस, अब इस टर्म का करना है, बेसिकली हमने ए स्क्वायर ई टू द पावर -80 को छोड़ा। ठीक है, इसका करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा b प्लस ई टू द पावर -80। ठीक है, ये हो गया, एंड पूरे अंदर वाले टर्म का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा ए ई टू द पावर -80। ठीक है, तो ये और अपॉन बी प्लस ई टू द पावर -80 का स्क्वायर, स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर तो यहीं पे था। ठीक है, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब देखो मैं कॉमन क्या क्या ले सकता हूँ, मैं कॉमन ले सकता हूँ b प्लस ई टू द पावर -80, यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, b प्लस ई टू द पावर -80। ठीक है, ये कॉमन ले लिया। बाकी मैं ए क्यूब कॉमन ले सकता हूँ, ए क्यूब कॉमन ले सकता हूँ, और ई टू द पावर -80 कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, देखो ये वाला पार्ट हमने कॉमन ले लिया, ओनली फर्स्ट पावर जो है वो बच गई विद माइनस साइन, तो माइनस। ठीक है, b माइनस ई टू द पावर -80। ठीक है, क्योंकि ए क्यूब ई टू द पावर -80 ऑलरेडी कॉमन में जा चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं ये कॉमन ले जा चुका हूँ। ठीक है, ए डॉट ये ए क्यूब ले जा चुका हूँ, ई टू द पावर -80 ले जा चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा, -2 ई टू द पावर -80। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बच गया। ठीक है, -2 ई टू द पावर -80। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं क्या माइनस में बचा है, माइनस में नहीं प्लस में बचेगा, प्लस में बचेगा। ठीक है सर, ये होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कहीं माइनस का साइन नहीं था। ठीक है, तो 2, तो इसकी वजह से। ठीक है, एंड ई टू द पावर माइनस, बेसिकली ए क्यूब, ये इसकी वजह से ए क्यूब, इससे ई टू द पावर -80, बी प्लस ये सब कुछ कॉमन जा चुका था, तो ये बच गया। ठीक है, तो ये हो गया बी प्लस ई टू द पावर -80। ठीक है, ए क्यूब। ठीक है, ई टू द पावर -80, एंड ये हो जाएगा हमारे पास -b प्लस ई टू द पावर -80। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास आ गया, बेसिकली 2 पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट तो जीरो हो नहीं सकता, तो जीरो क्या होगा, या तो ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इफ b प्लस ई टू द पावर -80 इक्वल टू 0। ठीक है, इम्प्लाइज ई टू द पावर -80 इक्वल टू -b, और अगर हम लॉग ले लें, लॉग ई टू द पावर -80, अब इसमें देखो लॉग लेते ही लॉग माइनस, और b हमारे पास ग्रेटर देन 0 गिवन है, b ग्रेटर देन 0 गिवन है, यानी कि ये तो केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में ये डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, तो यानी कि ये इस पार्ट को 0 होना पड़ेगा। ठीक है, यानी हो गए -b प्लस ई टू द पावर -80 इक्वल टू 0, या हम कहें ई टू द पावर -80 इक्वल टू b। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास, दोनों तरफ लॉग ले लें तो -80 और लॉग इक्वल टू लॉग b, या t इक्वल टू -1 अपॉन b लॉग 1 अपॉन a लॉग b, t इक्वल टू -1 अपॉन a लॉग b। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बेसिकली हमें चेक करने की नीड नहीं है कि कहाँ पे रैपिडली मोस्ट रैपिडली होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे अगर 2 पॉइंट होता तो हम आगे चेक करते। ठीक है, बट एक ही पॉइंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यही पॉइंट है जिसपे हमारे पास जो रेट है वो मोस्ट रैपिडली इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, और अगर इस पे हम चाहे तो इस पे स्लोप भी देख सकते हो, स्लोप एट दिस पॉइंट, स्लोप एट दिस पॉइंट
जो है वो हो जाएगा हमारे पास dp/dt मैक्स। अगर हम पुट करें यहाँ पे dp/dt में वैल्यू, जो कि dp/dt जो आया था वो आता है हमारे पास dp/dt आया था a² e⁻, अब देखो a टी की जगह पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो a/1/a हो जाएगा 1/a प्लस, क्योंकि माइनस यहाँ पर है log b, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस, ठीक है, b प्लस e⁻, वही -1/-a/a, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log b, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, ये हो जाएगा a²। अब देखो ये गया हमारे पास, ठीक है, और log e⁻log b, e⁻log b बेसिकली b, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, e⁻b बेसिकली ये हो गया a²b, एंड यहाँ पे अगर देखें तो b प्लस b, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर भी है, यहाँ पे स्क्वायर था, ठीक है, तो ये हो जाएगा a²b अपॉन 2b², ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सॉरी 4 आ जाएगा, बाहर आएगा तो 4b², ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, तो ये पावर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a² अपॉन 4b, ठीक है। इस रेट से हमारे पास उस टाइम पे मोस्ट रैपिडली जो रेट है ग्रो पॉपुलेशन वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, थैंक यू।